नमस्कार, आप दिन भर बिहार देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद एक्शन में बीजेपी। सीएम सम्राट ने बुलाई समीक्षा बैठक, कैबिनेट की बैठक भी। जल्द निकलेगी शिक्षक भर्ती की अधिसूचना। बीपीएससी टीआरई 4 पर बोले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। मनोज तिवारी को पीके का चैलेंज, हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। बांकीपुर में हार के बाद आरजेडी में बढ़ी तकरार। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव से कहा, होश में रहो। आरजेडी पर पप्पू यादव का बड़ा हमला। मौजूदा नेतृत्व जनता से पूरी तरह कट चुका है। ईओ हत्याकांड में खुलासा, रॉड और डंडे से बेहद निर्ममता से की पिटाई। निगरानी के हत्थे चढ़ा पंचायत सचिव, 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। कैमूर में शख्स की निर्मम हत्या, सिर धड़ अलग अलग। नेपाल की बारिश का असर। पूर्वी चंपारण में तिलावे नदी का तटबंध टूटा, दर्जनों गांव जलमग्न। और नगर निगम सफाई कर्मी का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी। अब खबरें विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए। वह अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जीवेश मिश्रा, संजय गुप्ता, भीखू भाई दलसानिया, रामकृपाल यादव, रत्नेश कुशवाहा, संजीव चौरसिया सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चुनाव में लगे पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों से सीधा जमीनी फीडबैक और रिपोर्ट ली। इस बात पर गहन मंथन हुआ कि पार्टी के इस पारंपरिक गढ़ में प्रचार अभियान और सांगठनिक रणनीति कहां कमजोर रही। वहीं सम्राट कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है और आयोग विज्ञापन जारी करने की तैयारी में लगा है। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। साथ ही मंत्री ने दावा किया कि जब से उन्होंने नियमित जनता संवाद शुरू किया है, शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मनोज तिवारी को फ्रॉड आदमी बताया और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में खुली चुनौती दे डाली। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मनोज तिवारी खुद को नेता मानते हैं तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिहार आकर इस तरह की राजनीति नहीं करने की कसम खाएं। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी केवल चुनाव के समय बिहार आते हैं। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि वह बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव के मौसम में दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म होते ही बिहार की जनता को भूल जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के भीतर बयानबाजियां तेज हो गई है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। दोनों नेताओं के बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल भाई वीरेंद्र ने एक दिन पहले कहा था कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद चमचों को हटाने की जरूरत है। उनका मानना था कि ऐसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पहले भाई वीरेंद्र यह बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया है। इस पर भाई वीरेंद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है वह खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जब शक्ति यादव राजनीति में नहीं थे तब से वह सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। बांकीपुर में जनसुराज की जीत और आरजेडी की हार पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी का मौजूदा नेतृत्व आम जनता से पूरी तरह कट चुका है। जनता के पास बीजेपी को हराने का कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना। राजद का वर्तमान नेतृत्व जमीन पर आम लोगों के असल मुद्दों और उनकी सोच से बहुत दूर हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजद को चुनाव में जितने वोट मिले हैं, पार्टी असल में इस वोट के लायक भी नहीं है। बिहार में अब तक पारंपरिक मुख्य विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्हें जनता के मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। डेयरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड मामले में मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश से बेहद चौंकाने वाले और खौफनाक खुलासे हुए हैं। रोहतास के सिविल सर्जन ने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर के कई अंदरूनी हिस्सों जैसे कि लंग्स और ब्लैडर में गंभीर इंजरी पाई गई है। हमलावरों ने बेहद क्रूरता से लगातार वार किया, जिससे शरीर के दोनों तरफ की पसलियां टूट गई और अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा। शरीर के निचले अंदरूनी हिस्सों पर भी भारी चोट और निशान और डैमेज पाए गए। अंदरूनी
अंदरूनी अंगों में इंटरनल ब्लीडिंग और महत्वपूर्ण अंगों के फेल होने को मौत का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में निगरानी ने पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई नल जल योजना के मेंटेनेंस भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद की गई। जानकारी के अनुसार नल जल योजना के संवेदक परवेज कौशल से भुगतान कराने के लिए पंचायत सचिव द्वारा कुल 28,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने पर संवेदक को लगातार परेशान किया जा रहा था। इससे तंग आकर परवेज कौशल ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने पंचायत सचिव के आवास पर भी छापेमारी की, जहां से आवश्यक दस्तावेज और अन्य कागजात जब्त किए गए। कैमूर के नुआंव थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को बधार में फेंकने का मामला सामने आया है। अखिनी गांव के बधार में युवक का क्षत विक्षिप्त शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रविंद्र कुछ दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। मंगलवार तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के बधार में शव मिलने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। ग्रामीण जब गांव के दक्षिणी हिस्से स्थित बधार की ओर गए तो झाड़ियों के पास एक युवक का धड़ पड़ा हुआ दिखाई दिया। शव की हालत देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण जिले में दिखाई देने लगा है। रामगढ़वा प्रखंड के ऊंची भाटिया गांव में नेपाल से आने वाली तिलावे नदी का तटबंध करीब 40 फीट की लंबाई में टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने तटबंध का निरीक्षण किया और मरम्मत का कार्य भी कराया। बावजूद इसके पानी का दबाव इतना अधिक था कि मरम्मत की गई जगह टिक नहीं सकी और तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने के बाद 6 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीतामढ़ी नगर निगम के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मी जुटे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्हें किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि पहले की तरह सीधे कार्य करने का अवसर दिया जाए। उनका आरोप है कि उनसे पूरे 30 दिनों तक काम कराया जाता है, लेकिन वेतन केवल 26 दिन का दिया जाता है। इससे उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की ओर से एजेंसी को प्रति कर्मी लगभग 18,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन उनके हाथ में महज 7 से 8,000 रुपए ही पहुंचते हैं। दिन भर बिहार में फिलहाल इतना ही। लाइव सिटीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।